हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भोर का तारा जो है यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सर्वाधिक लवणीय झील है वह आपका वान झील है। याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो वान झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खारे जल की झील है वह आपका कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु। सही जवाब क्या होगा? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है यह सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल जो है यह तो दिल्ली में है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो राजघाट नाम है ना। तो दोनों बात याद रखना है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम जो है राजघाट है, लेकिन एक कहाँ पर है? तो दिल्ली में। भारत में लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में लोटस टेम्पल जो है यह दिल्ली में स्थित है। भारत में लोटस टेम्पल। सौर मंडल में यूरेनस क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सौर मंडल में यूरेनस क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रह। सौरमंडल में यूरेनस क्या है? तो एक ग्रह है। भारत किस महाद्वीप में आता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत किस महाद्वीप में आता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? आप सभी को पता होगा कि मुंबई जो है यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन डी।
चार मीनार किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार जो है पूछा गया प्रश्न है, यह आपका हैदराबाद शहर में स्थित है चार मीनार। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी याद रखना है आपको, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्फ से बने घर को कहा जाता है इग्लू। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बर्फ से बने घर को इग्लू कहा जाता है। एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है, क्या कहलाता है? एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है वह दलदल कहलाता है। याद रखिएगा, दलदल भूमि जो होता है वह हमेशा नरम और गीला होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शरीर के अंदर के कठोर भागों को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर के अंदर के कठोर भागों को हड्डियां कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शरीर के अंदर के कठोर भागों को हड्डियां कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं कवि, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ या फिल्म निर्माता। सही जवाब क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह एक कवि थे। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कवि थे। अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को बेनामी कहा जाता है, यानी बिना नाम का कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एनोनिमस बोलते हैं, यानी कि अनाम भी बोल सकते हैं इसको, जो अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मकड़ी के पैरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 8 होती है मकड़ी के पैर। किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? तो यह आपका चीन देश है। पहले चीन देश में सबसे ज़्यादा आबादी हुआ करता था, लेकिन अब पहले नंबर पे भारत आ गया है और दूसरे नंबर पे चीन आ गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में कितना है? तो 78% है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खेल, सिनेमा, विज्ञान या पत्रकारिता। सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो श्रीलंका देश का जो पुराना नाम था वो क्या था? तो याद आपको रखना है, सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन हुआ करता था श्रीलंका देश का पुराना नाम। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे
छोटा महाद्वीप। रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रूस की मुद्रा को कहा जाता है रूबल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रूस देश की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से रंग होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वह 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह आपका माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल देश में है। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिक्षक दिवस जो है यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत अब तक केवल 2 बार क्रिकेट विश्व कप को जीता है। पहली बार जीता था 1983 ईस्वी में। 1983 में जब भारत विश्व कप जीता था उस समय कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। ये भी याद रखिए कि कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और जब दूसरी बार भारत जीता वह सन 2011 में जीता। उस समय जो कप्तान थे कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी जी थे। तो याद रखिएगा भारत अब तक केवल 2 बार क्रिकेट विश्व कप को जीता है। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जापान। जापान देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। मुंबई का पुराना नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो मुंबई का जो पुराना नाम था वह बॉम्बे हुआ करता था। मुंबई का पुराना नाम। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह आपका राजस्थान का जयपुर शहर है जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता शहर जो है यह आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता शहर। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।